नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जिसका भारत से बहुत गहरा रिश्ता है। एक ऐसा देश जिसने आजादी भी भारत की मदद से हासिल की थी। इस देश को दुनिया कंट्री ऑफ रिवर्स यानी नदियों का देश कहती है, क्योंकि यहाँ 700 से भी ज्यादा नदियाँ बहती हैं। यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क्यूज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के हर कोने में आपको मस्जिदें देखने को मिल जाएंगी। ढाका का माहौल बहुत ही जीवंत और भीड़ भाड़ वाला है। यहाँ के लोग सुबह की शुरुआत अखबार से करते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में 200 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन प्रकाशित होती है। और अगर बात करें यहाँ के स्ट्रीट फूड की, तो ढाका का खाना हर फूडी के लिए स्वर्ग है। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इस देश की आबादी लगभग 16 करोड़ है और यह जनसंख्या के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ करीब 90% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, 9% हिंदू हैं और बाकी अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। ढाका देश की आर्थिक राजधानी भी है और इसे दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों में से गिना जाता है। बांग्लादेश का इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है। आजादी से पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। यहाँ के लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उन पर उर्दू थोपने की कोशिश की। भारत के इस भेदभाव के खिलाफ लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। आखिरकार 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश ने आजादी हासिल की। ये दुनिया का इकलौता देश है जिसने अपनी मातृभाषा के लिए लड़ाई लड़ी और उसे बचाया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। देश का लगभग 67% हिस्सा खेती के लिए उपयोग होता है। यहाँ चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है और यह दुनिया के बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। इसके अलावा बांग्लादेश का गारमेंट्स उद्योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया की लगभग 60% बड़ी कपड़ा कंपनियों का उत्पादन यहीं होता है। इस इंडस्ट्री ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, खासकर महिलाओं को। हालांकि बांग्लादेश ने विकास के कई क्षेत्र में तरक्की की है, लेकिन यहाँ कुछ सामाजिक समस्याएं भी हैं। उनमें से एक है बाल विवाह। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ लगभग 74% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है। कई बार पैसों के लिए नाबालिग लड़कियों की शादी बुजुर्गों से भी कर दी जाती है। हालांकि सरकार और समाज दोनों इस पर सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं। ढाका शहर की बात करें तो यह शहर अपने इतिहास और भीड़ भाड़ के लिए जाना जाता है। यह गंगा नदी के किनारे बसा है और यहाँ हर वक्त रौनक रहती है। ढाका की गलियाँ, बाजार और मस्जिदें इसे एक अनोखी पहचान देती हैं। यहाँ का एहसान मंजिल, लाल बाग किला और पुरानी मस्जिदें पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो बांग्लादेश का सुंदरवन आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। सुंदरवन का लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश में है और 40% भारत में। यहाँ के सुंदरी पेड़ों से ही इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। बांग्लादेश में सफाई और ट्रैफिक की समस्या भी काफी बड़ी है। कई जगहों पर गंदगी और भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। फिर भी यह देश धीरे धीरे सुधार की दिशा में बढ़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इतने छोटे देश में 17 एयरपोर्ट हैं, जिससे देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचना बहुत आसान है। अगर आप घूमने का शौक रखते हैं, तो बांग्लादेश में ढाका के अलावा कई खूबसूरत जगह हैं। सुंदरवन तो मशहूर है ही, इसके अलावा चिटगांव और कुआकाटा बीच भी पर्यटकों को बहुत पसंद आते हैं। खासकर कुआकाटा बीच अपने सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों को एक ही जगह से देखने के लिए जाना जाता है। यहाँ मिलने वाला सी फूड बहुत स्वादिष्ट होता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज भी अपनी कहानी कहता है। हरे रंग का मतलब है देश की खुशहाली और हरियाली, जबकि लाल गोला देश के वीर सपूतों के बलिदान को दर्शाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच केवल सीमा ही नहीं, बल्कि संस्कृति, संगीत और भाषा का रिश्ता भी गहरा है। बांग्लादेश ने कठिनाइयों के बावजूद खुद को दुनिया के सामने एक मेहनती और उभरते हुए देश के रूप में साबित किया है। यह देश भले छोटा हो, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश, नदियों, संस्कृति और संघर्षों का देश। आपको ये सफर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही और देशों की रोचक कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।